देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कठिन संघर्षों के साथ फर्श से अर्श तक पहुंचे थे। स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज का दिन बहुत ही खास है। बता दें आपको, आज के दिन साल 1931 में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कलाम न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे बल्कि एक लेखक, एक राजनेता, समाज सेवी भी थे। कलाम का बच्चों के प्रति जो लगाव था वो लगाव किसी से छुपा नहीं है। अब्दुल कलाम बच्चों के बीच इतना लोकप्रिय थे कि इन सब की मुख्य वजह थी उनका खुद बच्चों के साथ सीधा संबंध, सीधा संवाद स्थापित करना। कलाम साहब बच्चों को खुद पत्र लिखकर संदेश भेजा करते थे। यही नहीं, कलाम साहब जिस तरह से अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते थे, बता दें आपको, कलाम साहब ने देश को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। लेकिन इस सपने के पीछे कलाम साहब के जीवन से जुड़ी बेहद ही प्रेरणादायक घटनाओं का जिक्र हमें मिलता है, जिनके पद चिन्हों पर चलकर सभी लोग प्रेरित होते हैं। जीवन जीने के अनमोल तरीके वो हमें सिखा गए। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम हर जाति, हर वर्ग के लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय माने जाते थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व की वजह से तो अब्दुल कलाम आज भी हर एक भारतीय के दिलों में जिंदा है और आज भी हर भारतीय नागरिक उनके जीवन को अपना आदर्श मानता है और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। बता दें आपको, हम सभी को अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए फिर आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनसे जुड़े कुछ खास बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। साथ ही आज हम आपको उनकी कुछ प्रेरणादायक कहानियां भी सुनाएंगे जो कि हर इंसान को प्रेरणा देने का काम करती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। 8 साल की उम्र से ही कलाम सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाया करते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे कारण ये था कि हर साल 5 बच्चों को मुफ्त में वो गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर के आने के बाद वो वहाँ जाया करते थे। बिना नहाए आए बच्चों को वो नहीं पढ़ाया करते थे और इसके बाद वो सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटा करते थे। कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पद्म भूषण और फिर साल 1919 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया था। बता दें आपको, पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के भारत के सर्वोच्च नागरिक थे। उनसे पहले ये मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन को मिला था। केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। इनका जीवन में ये मोटिव था कि ये कभी भी हार नहीं मानते थे। बता दें आपको, उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम बचपन से पायलट बनना चाहते थे,
और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस पर अब्दुल कलाम हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने लगे। अब्दुल कलाम के जीवन की इस घटना से ये पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हैं तो हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, कहीं तो सफलता मिलेगी ना। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ उनका कहना था कि संघर्ष से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। अब्दुल कलाम बेहद गरीब मछुआरे परिवार से ताल्लुकात रखते थे और अपने परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढ़ाई करने के लिए वो पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो संघर्ष का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफल होगे। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से वो देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने लग गए। बता दें आपको, उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। संघर्ष द्वारा मिली सफलता एक मिसाल है। इसके अलावा उनके जीवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य और भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नारियल तोड़ते हुए देखने का अनुभव बहुत ही अच्छा लगता है। उनके मुताबिक पायलट बनने की इच्छा से बहुत पहले वो ऐसा सोचा करते थे कि वो बड़े होकर नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाला बनेंगे और ये उनके लिए एक शानदार पेशा था। आखिर कोई भी उनसे ऊंचा नहीं चढ़ सकता था और पेड़ों की चोटी से दूर तक देख सकते थे वो। बता दें आपको, ये सभी बातें डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से हर इंसान को सीखनी चाहिए। हर इंसान को उनके जीवन से कई बातों की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ आपको बता दें, साल 2015 में 27 जुलाई को उनका निधन हो गया था।